तवाज़ु इनके सारी, और गरीब आदमी की कदर करना, ये था असल में। हज़रत मौलवी इलियास को रहमतुल्लाह को तो हमने नहीं देखा, लेकिन उनके बने हुए लोगों को देखा। आज भी जो लोग चल रहे हैं बरे सगीर में, वो हैं जो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के बनाए हुए हैं। हमारे काजी साहब को देखा, काजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह, बड़े अल्लाह के वली थे, आम आदमी के जूते उठा लेते थे। मौलाना सईद खान साहब को देखा, आम आदमियों में पसंद करते थे। ये क्या कि यहां आए तो फला मालजी ऑफिसी गाड़ी में आप मांग गए, तो एक बहुत ही बदनाम अमरीकी है कनाडा में, पाकिस्तान के, बहुत ही उनके, भाई क्या है ये खवास का मतलब क्या है? दीन में कोई खवास नहीं है। अल्लाह को पता किसी कुर्बानी अल्लाह को पसंद है। तो ये जो चीजें पैदा हो रही सिर्फ माल की वजह से। माल अपने साथ सारी बुराइयों को लेकर आता है, सारी खराबियों को लेकर आता है। भाई साहब कराम और ताबीन की औलाद नहीं बच सकती माल के असरात से, तो हम और आप किस खेत की मूली है? कोशिश ये करने का उम्मतपना पैदा हो, और उम्मतपना जब होगा जब सबको अपने बराबर समझा जाएगा। तबलीग का सबसे बड़ा फायदा यह था कि उम्मत बन रही थी दुनिया में। रश करता था रात में कि देखो ये ऐसी जमात है कि मशरिक के मगरिब के मुख्तलिफ मसले के फिक्र के मुख्तलिफ तसव्वुफ के सिलसिलों के एक जुड़कर चल रहे हैं। गरीब आदमी कदर जब तक नहीं करेंगे कुर्बानी देने वालों की। यहां पर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लंदन में कुछ ऐसे साथी हैं कुर्बानी वाले, 20 से 10 गुना काम है यहां पर, क्योंकि कदर करते हैं। तो माल के एतबार से जो खराबी आई है, अब एक तबका पूरा लगा हुआ है मौलाना साहब के खिलाफ, रोज फेसबुक पर घंटों, और ऐसे लोगों का जिनकी कोई हैसियत है ना दीनी एतबार से, ना तबलीग के एतबार से, ना इल्मी एतबार से। मौलाना साहब पर हैरान हूं, उनके ईमान की कुव्वत पर मैं, कोई परवाह। ये फरमा रहे हैं कि बस ठीक है, अल्लाह का काम है, जब तक लेना होगा अल्लाह लेगा, जिससे लेना होगा लेगा, मेरे दिल पर कोई असर नहीं। ये ईमान की कुव्वत है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये बहुत दरंज और गम और सदमे की बात हर इंसान के लिए। मैंने तो एक जमाने से यहां जब बनियापना देखा तो मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया कि भाई मुझे और भी दीन के काम है वो करने हैं, दुआ सलाम बाकी रहेगी। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं अपने सामने, इस तरह तबलीग को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, निजामुद्दीन से काटने की, मौलाना साहब के खिलाफ ये प्रोपगंडे का एक तूफान बदतमीजी बरपा है। तो मेरे जैसा आदमी जो किनारे पर हो गया था, मुझे कुछ लेना, तुम जो एक मरतबा निजामुद्दीन में मैं था, शायद मौलाना साहब कहीं बाहर गए हुए थे, और वहां पर पुराने मशवरा जो होता रोजाना का पुरानों के साथ मैं बैठा रहा मशवरे में। बाद में उनमें से एक ने कहा कि मौलाना आप दोबारा तबलीग में उसी तरह पर आ जाइए, वक्त लगाइए। मैं कहा ठीक है, फैसला तुम्हारे हवाले, तुम आ जगह तय कर दो तो मैं उसी तरह दोबारा तबलीग में। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जब तबलीग में था तो मेरा मिजाज अपना है, बनियों वाले मिजाज नहीं है। मेरी शिकायत आती थी नहीं आती थी कि मौलवी साहब ने ये कह दिया, ये कर दिया, ये कह दिया, कहाँ आती थी। जब से मैं फासला मैंने पता कर लिया, कोई शिकायत आई है मेरी? कहने लगे नहीं, कोई शिकायत है? सबसे दोस्ती है मेरे सारे मराकज वालों से, चाहे वो रायमंड हो चाहे काकरेल हो, पूरा बांग्लादेश मौलाना साहब के साथ है। हिंदुस्तान में भी ये थोड़ा सा बुलबुल तरह ये है, ये थोड़ा सा लोगों को झांसा दिया जा रहा है, ये असल काम करेगी ये लोग, मरकज को नुकसान पहुंचाकर मौलाना साहब के खिलाफ प्रोपगंडा करके। वो भी चंद महीने की बात है, सारे बैठ जाएगा वहां पर। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, समझ दे, हर आदमी सोचे कि मेरी वजह से काम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तबलीग का नहज कौन बताएगा? मौलाना इलियास, मौलाना यूसुफ, मौलाना हारून, मौलाना साद, इनसे बढ़कर कौन वाकिफ है? ये लोग बताएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी चाहिए। अल्लाह तो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है, हम मोहताज हैं। और जो अमीर बन गया उससे जुड़कर चलो,
अगर तुम्हारी नाकदरी भी तो भी जुड़कर करो। ये हो सकता है कि मौलाना साहब किसी की नाकदरी करें, हजरत जी करें, फला करें, लेकिन अल्लाह तो नहीं करेगा ना। अल्लाह तो इंसाफ करेगा ना, तो इंसाफ ही नहीं करेगा ना। अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लो। तफरीका का जरिया बनेगा वो बदतरीन आदमी है खुदा के नजदीक। ये जो जद्दोजहद हो रही है, एक पूरा तूफान बदतमीजी कुछ बनिया किस्म के लोगों ने और कुछ प्रोफेसर हजरात ने दो चार, क्या ये हजरत जी बनकर मुसल्लत हो जाएंगे? आलमी काम पर पूरी दुनिया के करोड़ों इंसान जिससे वाबस्ता है, कभी अरबों को बहकाया जा रहा है। लेकिन अरब तो अरब है, वक्ती तौर पर तो बहक सकते हैं। मैंने देखा मौलाना साहब की जो बातें हैं, सारे अरब झूमते हैं उस पर, और उन्हें याद आता कि वो बातें जो मौलवी साहब की होती थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये एक सदमे